आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे नीट के पेपर में पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन, और वैसे सीरियल में 72वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर में देखिए जैसे हमारे घड़ी में 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे रहते हैं, वैसे गैल्वेनोमीटर में भी लिखे रहते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसकी करंट सेंसिटिविटी 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसको एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड के रूप में भी कह सकते हैं, वो है हमारा 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, तो हमें करंट सेंसिटिविटी दे दिया है और वोल्टेज सेंसिटिविटी दे दिया है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है गैल्वेनोमीटर का। तो इसके बारे में समझते हैं और करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन दिया गया है हमको, इसमें बहुत ज़्यादा गणित बताई गई है, इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है कि V = IR होता है, तो हमें R निकालना है, तो R = V/I, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी अपान करंट सेंसिटिविटी जो हमारी होगी गैल्वेनोमीटर की, वो निकल के आ जाएगी। परंतु फिर भी जो दिया गया है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि लेट, अगर या यदि n बराबर नंबर ऑफ टर्न इन गैल्वेनोमीटर, ए हम एरिया मान लें, तार जो उसमें कॉइल के रूप में लपेटा गया है, बी हम मैग्नेटिक फील्ड अगर माने, और के को द रीस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, जो हमारी कॉइल ऐसे ऐसे घुमाई गई है, तो कह रहा है उसमें जो ऐंठन है, टॉर्जन का मतलब ऐंठन होता है, टॉर्क जिसको आघूर्ण बोलते हैं, बल आघूर्ण, तो जो ऐंठन वाला बल है वो कह रहा है कि अगर उसको हम के मान लें पर यूनिट ट्विस्ट, यानी एक फेरे की बात हो रही है, पर यूनिट ट्विस्ट जो है यानी बल आघूर्ण पर यूनिट, अगर उसको के मान लें तो हमारी करंट सेंसिटिविटी होती है IS = I का मतलब करंट, S का मतलब सेंसिटिविटी, NBA/K ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए VS = NBA/K RG ये फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए केवल RG नीचे ज़्यादा है, बाकी दोनों सारी चीज़ें एक ही हैं। सो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम गैल्वेनोमीटर की, तो देखिए V = IR होता है, तो R = V = IR। इस तरह से अगर हम इसको लिखें V = IR, अब गैल्वेनोमीटर की बात है तो यहाँ पर R की जगह G लिख दें, और करंट सेंसिटिविटी की बात है तो I की जगह S लिख दें, और वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात है तो V की जगह VS लिख दें। तो RG हमारा आ जाएगा VS/IS, ये हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देखिए मिस्टेक है, RG = IS/VS लिखा है, जबकि V = IR होता है, तो R = V/I होना चाहिए। अब इसको देखते हैं कि ये किस हिसाब का मिस्टेक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इन सब फार्मूलों को आधार बनाया जाए तो IS/VS = NBA/K, ये IS इंटू, अब ये लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो KRG/NBA हो जाएगा। ये कट जाएगा, K से K कट जाएगा, तो RG =
IS/VS आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा निकाला गया है। यहाँ पर RG = IS/VS, ना कि V = IR से निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर R देखेंगे तो V/I आ जाएगा। तो ध्यान देना है कि इस फार्मूले के हिसाब से ये निकाला गया है। तो इन फार्मूलों का महत्व है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। तो अगर इस हिसाब से देखें तो करंट हमारी 5 मिली एम्पियर थी, तो 5 इसको देख लेते हैं। 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, तो पर मिली एम्पियर का मतलब नीचे है, इसलिए नीचे 10⁻³ का गुणा किया गया है ताकि मिली एम्पियर को एम्पियर में बदला जा सके। तो यहाँ पर देखिए नीचे 10⁻³ का, और ये हमारा वोल्टेज तो 20 डिवीजन पर वोल्ट दिया है, तो ये 20 है। इसको सॉल्व किया तो आ गया 250 ओम। तो इस बात को ध्यान देना है कि V = IR के हिसाब से I = V/R डायरेक्ट नहीं करना है, जैसा हड़बड़ाहट और जल्दी में हो जाता है, बल्कि इस फार्मूलों को इस्तेमाल करके हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस प्रकार से 250 ओम आ गया, तो हमारा 72 का C विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब हमारे पास एक अमीटर है, तो उस अमीटर में कह रहा है कि 0.2% जो करंट है मेन करंट का, वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है। कह रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी। कह रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G मान लें, तो हमें अमीटर का रेजिस्टेंस निकालने पर कितना प्राप्त होगा, ये हमको बताना है। तो एक एक बात को साधारण तौर पर अच्छे से समझना है और करने का प्रयास करना है। अगर आप वोल्ट मीटर और अमीटर इनके बारे में जानते हैं, तो हमें क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रतिशत जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर प्रतिशत की बात आ गई, इसका मतलब ये सीरीज यानी श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा होगा। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो पूरी की पूरी करंट एक साथ चली जाती, जबकि कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में 0.2% जाती है। तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ कोई शंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये शंट हमने लगा दिया। तो अब ये ध्यान देना है कि 0.2% अगर इधर जा रही है, तो बाकी करंट जो बची वो शंट से जाएगी। तो कह रहा है कि हियर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर = G, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर IG = 0.2%। तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट कितना है, 0.2%, यानी 100 का 0.2%। या इसको इस तरह लिख सकते हैं IG = 0.2% या परसेंट को हटा के बटे 100 कर देंगे I। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, या दशमलव हटेगा तो 1000 हो जाएगा, नीचे एक 0 बढ़ेगा, और काटेंगे तो 1/500 I आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1/500 I इधर जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा है, तो 1 - 1/500, तो 499/500 हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे कि टोटल करंट अगर शंट में कितना जा रही, तो टोटल करंट अगर हमारे पास I है तो शंट में कितना जा रही, तो जितना गैल्वेनोमीटर में जा रही है इसके अलावा पूरी करंट शंट से जा रही, तो पूरी करंट में गैल्वेनोमीटर की घटा दें। तो पूरी करंट में गैल्वेनोमीटर की घटा दिया तो आ गया I - 1/500I, तो यह आ गया 499/500 I। तो इतनी करंट हमारी शंट से जाएगी। तो IS शंट एंड गैल्वेनोमीटर आर इन पैरेलल। अब जो ये शंट लगा हुआ है
और ये गैल्वेनोमीटर दोनों एक दूसरे से समांतर क्रम में हैं। तो जब समांतर हैं तो जायज़ सी बात है कि समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है वोल्टेज, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है यानी करंट। तो विभव जब समान होगा तो V = हमारा होता है I × R। तो वोल्टेज समान है तो दोनों तरफ हम करंट और रेजिस्टेंस को बराबर कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के लिए I × R हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर के लिए, और ये I × R हो जाएगा शंट के लिए। तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जा रही है, 1/500 I, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G = शंट में कितनी करंट जा रही है, 499/500। शंट का रेजिस्टेंस यस अगर मान लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने पे ये 500 कट जाएगा, तो यस = आ जाएगा हमारा G/, ये इधर जाएगा तो 499 हो जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर RA इज, अब अमीटर का अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालें तो अब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अमीटर का रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो दो चीज़ें, शंट और गैल्वेनोमीटर, ये समांतर क्रम में है, पैरेलल है, पैरेलल है। तो जायज़ सी बात है कि पैरेलल है अगर, तो हमको पहले तो ध्यान दीजिए, अमीटर और वोल्ट मीटर दो होते हैं, तो अमीटर बनाने के लिए पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है समांतर क्रम में, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए, विभव मापी बनाने के लिए श्रेणी या सीरीज क्रम में बहुत कम रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो पैरेलल में, शंट में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, तो जायज़ सी बात है कि ये दोनों रेजिस्टेंस समांतर में है। तो अब जो तैयार हुई संरचना वही अमीटर है जो अभी हमने ऊपर फिगर देखा, यही अमीटर ही है कि गैल्वेनोमीटर और शंट एक साथ समांतर क्रम में है। तो ये धारा मापी का काम करेगी, जिसको अंग्रेजी में अमीटर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब अमीटर का हमें रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो शंट और गैल्वेनोमीटर दोनों समांतर या पैरेलल है। तो समांतर क्रम में अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है तो 1/ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, प्लस शंट है तो 1/ शंट का रेजिस्टेंस। तो ये आ गया 1/G + 1/G/499, ये शंट का रेजिस्टेंस निकाला गया। अब इसको सॉल्व किया गया तो आ गया 500/G, यानी RA, अब ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, तो RA = G/500। तो ये हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस निकल आया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले तो मेन मुद्दा ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमीटर बनाने के लिए करते क्या हैं। तो अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसको शंट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो संरचना तैयार होती है उसको एमीटर बोलते हैं। और अगर निम्न प्रतिरोध श्रेणी या सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो जो संरचना तैयार होगी उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। पीछे हम लोग NCERT में पढ़ चुके हैं। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिलीवोल्ट रेंज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है एक मिली वोल्ट मीटर है जिसकी क्षमता है, रेंज है 25 मिलीवोल्ट, मतलब इतना और रेंज है, उसको इतना वोल्टेज नाप सकता है। अब इस मिली वोल्ट मीटर को हम एमीटर में चेंज करते हैं और एमीटर में चूँकि धारा नापी जाती है तो कह रहा है अब वो 25 एम्पियर की रेंज तक काम कर रहा है, यानी 25 एम्पियर की करंट वो नाप सकता है। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट विल बी। अब देखिए एमीटर में बदला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाएगा।
जिसको शंट कहते हैं। तो कह रहा है कितने क्षमता का शंट जोड़ा जाए कि 25 एम्पियर की रेंज का मीटर तैयार हो जाए 25 मिली वोल्ट मीटर के रेंज वाले वोल्ट मीटर को 25 एम्पियर रेंज वाले एमीटर में बदलने के लिए कितना शंट जोड़ा जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई कि समांतर में जोड़ा जाएगा, तो अब बड़ी आसानी से सारी चीज़ें निकल करके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कितना शंट जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है, इसको इस तरह समझिए कि V = IR होता है, तो R = V/I होगा। और चूँकि शंट है तो R की जगह S लिख दिया गया है। और गैल्वेनो वोल्टेज है तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज होगा गैल्वेनोमीटर का, तो VG लिख दिया अपान। अब देखिए शंट में कितना धारा जाएगी, जितना गैल्वेनोमीटर में जा रही है तो टोटल में से गैल्वेनोमीटर की घटा दिया जाए, तो टोटल करंट अगर आई है उसमें गैल्वेनोमीटर में जो जा रही है उसको घटा दिया जाए, तो शंट में जाने वाली धारा आ जाएगी। इसको इस तरह समझिए कि यहाँ पर ये करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और ये हमने शंट जोड़ दिया है इस तरह से, ये शंट है। पूरी करंट आई आ रही है। अब पूरी करंट अगर आई आएगी, गैल्वेनोमीटर में IG जा रही है, तो शंट में कितनी जाएगी, टोटल माइनस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली, तो I - IG हो गया। अब प्रतिरोध हमको निकालना है शंट का, कि ये शंट का कितना प्रतिरोध है। तो जाहिर सी बात है V = IR होता है, तो R = V/I होगा। शंट के लिए R की जगह S लिख दिया प्रतिरोध, और V की जगह गैल्वेनोमीटर है तो उसका वोल्टेज है, तो VG लिख दिया अपान कितनी करंट शंट में जा रही है, तो I - IG। तो वही डायरेक्ट इसने लिख दिया है। तो नेग्लेक्टिंग IG, अब चूँकि जाहिर सी बात है कि ये जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। टोटल करंट का बहुत कम करंट ऐसा होगा जो गैल्वेनोमीटर में जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये शंट में टोटल करंट चली जाएगी, तो शंट में टोटल जाएगी बहुत कम, इससे जाएगी। तो बहुत कम जब इससे जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि बहुत कम मात्रा को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो नेग्लेक्टिंग IG, तो S = VG अपान डायरेक्ट I हो जाएगा। तो वोल्टेज है 25 मिली एम्पियर, 25 मिली वोल्ट, तो 25 × 10⁻³ वोल्ट अपान ये 25 वोल्ट है। जहाँ तक ये 25 मिली एम्पियर ये है, इसको देख लेते हैं। 25 मिली वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 मिली वोल्ट है, तो 25 × 10⁻³ हो गया अपान I हमारी 25 एम्पियर है करंट, तो 25 एम्पियर, तो यह आ गया 0.001 ओम। अब जाहिर सी बात है कि ये जो शंट लगाया गया है यहाँ पर, इसका बहुत कम प्रतिरोध है। जब बहुत कम प्रतिरोध है तो धारा किधर ज़्यादा जाती है, जिधर प्रतिरोध कम हो। प्रतिरोध कम मतलब रुकावट, जाहिर सी बात है कि जिधर रुकावट कम होगी उधर है कोई चीज़ जाने का प्रयास करेगी। तो चूँकि इधर प्रतिरोध बहुत कम है, इसलिए पूरी की पूरी करंट थोड़ा बहुत छोड़ के शंट से चली जाएगी। इसीलिए IG को नेग्लेक्ट यानी नकार दिया गया है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम होगी। तो इसलिए शंट का प्रतिरोध आ गया 0.001 ओम। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गई है। शंट जो होता है बहुत कम प्रतिरोध का जोड़ा जाता है, हमने हाई रेजिस्टेंस बता दिया। थोड़ा सा ये इसको सही करिए, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है शंट का, ताकि पूरी की पूरी धारा उधर से ही चली जाए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लीजिए। शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए शंट का प्रतिरोध 0.001 ओम आ गया। तो 74 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाई रेजिस्टेंस S ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध G है, इसमें एक प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिसकी वैल्यू S ओम है। कह रहा है टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज। कह रहा है कि सर्किट में मुख्य धारा को बिना परिवर्तित किए हुए द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज। तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। फिर से सवाल को देखिए, कह रहा है गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध G है और एक शंट उसके साथ जोड़ दिया गया। तो जाहिर सी बात है शंट का जहाँ नाम आ जाए तो वो समांतर क्रम में होता है और बहुत कम प्रतिरोध होता है, तो समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। अब दोनों से करंट जा रही है। अब ये कह रहा है कि परिपथ में जो मुख्य धारा जा रही है, यानी शंट और गैल्वेनोमीटर से निकल के जो अब आगे जा रही धारा, उस मुख्य धारा में परिवर्तन ना हो, तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध को जोड़ा जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर अगर बना लेंगे तो फिगर बहुत आसानी से समझ लेंगे, तो ये आसानी से हमको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट हमेशा समांतर में रहता है, तो ये समांतर में शंट जोड़ दिया गया। अब कह रहा है श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ना है, तो ये सीरीज में गैल्वेनोमीटर के ये प्रतिरोध जोड़ दिया गया। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कह रहा है लेट रेजिस्टेंस R इज टू बी पुट इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर G टू कीप द मेन सर्किट इन द सर्किट अनचेंज। कह रहा है कि हमने R प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। कह रहा है कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज। अगर हमें मुख्य परिपथ में धारा को परिवर्तित नहीं होने देना है तो क्या करना, मतलब R की वैल्यू कितना होना चाहिए, प्रतिरोध ये जो R लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो किया गया है इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो समांतर क्रम में इतना भाग समांतर में है और फिर ये श्रेणी में है। तो समांतर में क्या होता है प्रतिरोध का फार्मूला 1/, मान लेते हैं ये x है, इसका रिजल्टेंट जो परिणाम आएगा, तो 1/G प्लस 1/S हो जाएगा। इतना ये अलग रहेगा और ये सीरीज में है तो प्लस ये R हो जाएगा। इस तरह हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा समांतर वाला, ये 1/X। अब अगर हमको इसको निकालना है, इसको इस वाले को, तो ये इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको देखें सिर्फ इतने को, तो इसको GS/G + S लिख सकते हैं, इतने को। अब ये बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा और प्लस ये R हो जाएगा और ये 1/X हो जाएगा, ठीक ना। इसका रिजल्टेंट 1/R में जाएगा समांतर क्रम में। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। अभी हमें R निकालना है तो पलट के इधर आ जाएगा। तो इसको देखिए 1/X माइनस GS/G + S इक्वल टू ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह किया है, ये और ये समांतर में है, तो समांतर के लिए GS/G + S कर दिया और इसको जोड़ दिया प्लस R। ये अब इसको बराबर कर दिया गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के। इस पूरी प्रक्रिया को गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बराबर करने पर पता चलेगा कि ये पूरा कितना हो रहा है, जिससे कि मेन जो सर्किट है उसमें करंट चेंज ना हो। तो अब देखिए
ये आ गया R इक्वल टू जी, ये पूरा इधर चला जाएगा माइनस जी एस अपान जी प्लस एस, तो ये R इक्वल टू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस अपान जी प्लस एस हो जाएगा। ये इतने को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर अपान जी प्लस एस। तो इतना अगर करंट हम जोड़ेंगे मुख्य परिपथ में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में या श्रेणी क्रम में, तो करंट की मुख्य धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 75 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 76 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, तो इसको करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर है जो कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड गिव ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 30 मिली एम्पियर करंट। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास और गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है ऐसे 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 ऐसे, तो कॉइल पूरा डिफ्लेक्शन दे रही है, यानी इसमें जो ये सुई लगी हुई है ये पूरी तरह से डिफ्लेक्शन दे रही है और पूरा डिफ्लेक्शन दे रही है। तो कॉइल का अगर रेजिस्टेंस 100 ओम है तो डिफ्लेक्शन 30 मिली एम्पियर तक है, यानी 30 मिली एम्पियर तक करंट हम इस गैल्वेनोमीटर से नाप सकते हैं। कह रहा है इफ इट इज वर्क ऐसे वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज। अब इसी का उपयोग अगर हम वोल्ट मीटर की तरह करने लगे, यानी इससे धारा यानी अमीटर की तरह जो इस्तेमाल करते थे करंट नापने के लिए, अब इससे हम वोल्ट मीटर की तरह उपयोग करने लगे, तो ये 30 वोल्ट की विभव नाप सकता है। तो कह रहा है द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी एडेड विल बी, तो कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। तो देखिए फिर वही बात आ गई कि हमको अब ये समझना है कि हम अमीटर को वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं। तो अमीटर को जब वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो गैल्वेनोमीटर को दो बदल सकते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो जब अमीटर में बदलते थे तो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस शंट के रूप में समांतर में जोड़ते थे। अब गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं, तो हाई रेजिस्टेंस हम कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो हाई रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे ये पूछ रहा है। तो हियर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी इक्वल टू 100 ओम हमको क्वेश्चन में दिया है। करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की करंट IG दे दिया है 30 मिली एम्पियर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर V बराबर 30 वोल्ट दे दिया है। तो करंट को मिली एम्पियर से एम्पियर में बदल लिया। आप देखिए खुद ही बता रहा है कि टू कन्वर्टेड द गैल्वेनोमीटर इनटू एंड वोल्ट मीटर ऑफ एन गिवन रेंज रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट एज शोन इन द फिगर। अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना चाहते हैं तो उसमें शंट जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, लेकिन अगर वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में या सीरीज में उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जब इसमें ये जोड़ दिया तो अब पूरे के अगर विभव की बात करें तो V इक्वल टू IR होता है। तो I हमारा गैल्वेनोमीटर की करंट है, तो IG और श्रेणी क्रम में विभव प्रतिरोध जुड़ते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G प्लस जो जोड़ा गया वो R। तो इस प्रकार से R इक्वल टू हो जाएगा, वोल्टेज है 30 वोल्ट अपान ये करंट है हमारी क्या 30 मिली एम्पियर। तो 30 एम्पियर में बदला है तो 10⁻³ का गुणा किया। अब ये माइनस में हो जाएगा G हमारा, तो माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो सॉल्व किया तो आ गया 1000 - 100 बराबर 900 ओम। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 100 है तो कितना जोड़ा गया 900, 100 से कितना ज़्यादा है 900, तो उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए 900 ओम हमारा आंसर आ गया। तो 76 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 77 नंबर। तो इस 77 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।